नमस्कार। एएनएम बहन, माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि 11/2/2025 को यानी कि आज के दिन आप लोगों का केस का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। और सुनवाई को लेकर के जो है आप लोगों ने पहले भी अवगत हुआ था, मीटिंग के माध्यम से भी और जो भी वीडियो के माध्यम से जो है अवगत हुए थे। लेकिन आज की जो सुनवाई थी वो क्या कारणवश जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ और आखिर जो है आगे कब नया डेट मिलेगा और कब सुनवाई होगा, वो सब जो है इशू रह गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के आज जो है केस लिस्ट नहीं हुआ, जो कॉज लिस्ट जारी हुआ था उसमें। और कब तक जो है आपको नया डेट मिलेगा और कब तक जो है ये केस क्लियर होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको जो है सारा चीज़ की जानकारी मिल जाएगा। आप लोग अगर खुद से भी चेक करना चाहते हैं तो खुद से भी चेक करके जो है सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। फिलहाल जो है अभी का अपडेट वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11/2/2025 का कि आज के दिन आप लोगों का केस की जो सुनवाई थी वो नहीं हुआ, लेकिन जानकारी जो सामने निकल के आ रही है वो सारे कुछ क्लियर हो गया है कि अब जो है कब आप लोगों का केस का जो है डेट मिलेगा और कब तक जो है आप लोगों का केस की जो है अगली सुनवाई होगी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में आज अगर सारा कुछ क्लियर रहता और आज अगर अर्चना के तरफ से सारा मैटर क्लियर रहता तो आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मेन बेंच में आप लोगों का केस की जो है सुनवाई होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नहीं होने का कारण भी जो है सामने निकल के आ गई है और वो सारी जानकारियाँ जो हम एक बाय एक करके आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप लोग लगातार देखेंगे तब जो है आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आएगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से इस केस के रिगार्डिंग मिलेगा वो सबसे पहले जो है हम देने का कोशिश करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के केस के बारे में क्या है खास करके अपडेट। सबसे पहला जो है आप लोग खुद भी, जो भी हमारे क्वालिफाई सिस्टर हैं वो खुद से अगर आप अपना केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डायरी नंबर डालना है, जो कि डायरी नंबर 22/7/30 है। फिर डायरी ईयर जो 2024 है और यहाँ पे जो है आपको कैप्चर डाल देना है। यहाँ पे जो कैप्चर है वो कैप्चर डाल के यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च जैसे ही करेंगे आपको जो है अपने केस के बारे में जो है पूरा डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा और इससे पता चल जाएगा कि नया डेट कब मिला है और अगली सुनवाई हम लोगों का केस में कब होगी और क्यों नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो डेट मिलता है उस डेट में सुनवाई होता है, केस जो है आगे के लिए क्यों टल जाता है, वो सब सारा स्टेटस जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सबको पता था कि अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो एसएलपी था उसकी सुनवाई होनी थी। और आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि जो पूर्व में बहुत सारे एसएलपी हो गया है वो सारे एसएलपी की सुनवाई आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं होता है और वो केस जो है क्यों नहीं लिस्ट होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये केस की जितने भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया अगर क्लियर हो जाएगा तब जा कर के आप लोगों को जो है सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट देखने को मिलेगा। आप सबको पता होगा कि लगभग जो है 1 साल बीतने को है और 1 साल जो है वैसे ही आप लोगों को इस केस के चक्कर में जो है वेस्ट हो गया। नहीं तो अभी तक जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल गया रहता और ज्वाइनिंग मिल के लगभग जो है आप लोग 1 साल अपना योगदान भी दे दिए रहते। क्योंकि ये केस जो हुआ था वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, केस जो है रजिस्टर्ड जो हुआ था वो 30/5/2024 को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस आपका रजिस्टर्ड हुआ था। और यहाँ पे आपको पता होगा कि आज जो है 11/2/2025 है, लगभग जो है 1 साल पूर्ण ही वाले हैं। आपको पता होगा कि 31/1/2025 को जो है ऑनरेबल जस्टिस NK सिंह के बेंच में जो है आप लोगों का केस की सुनवाई था और सुनवाई होने के बाद उस रोज़ का जो है ऑर्डर कॉपी भी जारी हुआ था। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को ई मैटर को देखना होगा कि केस का जो है स्टेटस क्या है, केस का जो है स्टेज, यहाँ पे स्टेटस स्टेज क्या है। यहाँ से सारी जानकारी निकल के सामने आ जाएगा और सारी कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो है केस हम लोगों का क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है लटक रहा है और केस की जो है रणनीति आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जो रेड वाला लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, पेंडिंग मोशन हेयरिंग ऑर्डर जो है इनकम्प्लीट मैटर्स IA, यानी IA जो अर्चना के तरफ से किया गया है उसका जो है पूरा मैटर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीटेड है। तो इसलिए जो है केस की जो है प्रक्रिया अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। आप सबको पता होगा कि केस में कुछ भी चीज़ अगर नया या पुराना जो भी नया SLP होता है या नया IA होता है तो उसको जो है फिर से स्टार्टिंग से जो है प्रोसेस में जाना पड़ता है और इसको लेकर के जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस में जो है डिले होता जाता है। इसीलिए
ये इनका जो आईए है वो इनकम्प्लीट है, उसका जो है मैटर लगा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आपको पता ही होगा कि 31/1/2025 को जो है मनीष कुमार सर के द्वारा लिया गया था मैटर को कि चैम्बर में या रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है अब इसको नहीं लटकाइए सर, इसको जो है मेन बेंच में लेके चलिए, वहाँ पे जो भी इशू है वो सारे इशू को क्लियर करके केस को जो है मेन बहस में लेके चलिए। और उनकी बात जो है जज साहब ने माना, जस्टिस जो है NK सिंह सर ने जो है माना और डायरेक्ट जो है आप लोगों का केस को डायरेक्ट चैम्बर से जो है मेन बेंच के लिए जो है मूव किया। और मेन बेंच में यानी कि मेन कोर्ट में जो है आप लोगों का केस आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच एज पर जो है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर नंबर 31/1/2025। इसमें जो है क्लियरली किया गया था कि 31/1/2025 का जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें क्लियरली कर दिया गया था कि आप लोगों का केस की जो अगली सुनवाई होगा वो जो है कोर्ट बेंच में होगा, यानी कि रजिस्ट्रार कोर्ट में या चैम्बर बेंच में जो है नहीं होगा, कोर्ट बेंच में होगा। और ऐसे ही हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ इशू है जिसके कारण से जो है आप लोगों का केस जो है सुनवाई के लिए जो डेट मिलता है उस यहाँ पे आकर के आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, जो भी इस केस में जितने भी जो भी आपके टीम लीडर हैं उनको ही पता होगा कि ये केस में जो है क्या इशू है और क्या पेपर वर्क जो है मिस हो रहा है, जिसके वजह से जो है केस की सुनवाई में डिले हो रहा है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो भी हमारे सिस्टर हैं सब लोगों को एक चीज़ आपसे पूछना चाहिए कि जो आपके टीम लीडर हैं उनसे आप जो है एक चीज़ पूछिएगा कि केस की जो है क्या इशू रह जाता है जिसकी वजह से केस की सुनवाई नहीं हो पाता है। और आप सबको पता होगा कि बहुत सारे लोगों के तरफ से हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे कि मार्च में जो है ये केस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको जजमेंट दिया जाएगा और जजमेंट के आधार पर आप लोगों को ज्वाइनिंग होगा। लेकिन जिस हिसाब से केस की गति को देखते हुए अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा है कि मार्च में जो है अब ये केस क्लियर होगा, क्योंकि आज 11 तारीख बीत गया और 11 तारीख के बाद जो है आज आपको स्पष्ट हो जाएगा शाम तक कि फिर से जो है नया डेट हम लोगों को कब मिलता है और तब जो है कब तक केस की सुनवाई होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम लोगों का आज 11/2/2025 का कॉज लिस्ट जारी हुआ था उसमें जो है दूर दूर तक कहीं भी केस लिस्ट नहीं हुआ था और उसी दिन से उम्मीद लगाया जा रहा था कि केस की जो है सुनवाई वो 11/2/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगा। और इसी को लेकर के लास्ट में देखे ही कि केस की जो है सुनवाई आज किसी तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। तो एक चीज़ अपना पूछिए, जो भी आप टीम लीडर से हैं, जितने भी टीम लीडर से हैं, चाहे वो इस पार्टी से हैं या उस पार्टी से हैं, उन लोगों से पूछिए कि आखिर क्या मैटर है और इन सब मैटर को जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाइए, क्योंकि जितने भी क्वालिफाई हो या संविदा हो सब लोग चाह रहे हैं कि केस जो है जल्द से जल्द क्लियर हो। तो आखिर क्या इशू रह जाता है जिसकी वजह से लगातार केस में डिले हो रहा है, इन छोटी छोटी इशुओं को जो है जल्द से जल्द सॉल्व करिए और आगे की जो भी प्रोसेस है जल्द से जल्द करवा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो है केस जल्द से जल्द क्लियर करवाइए। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जो है ज्वाइनिंग मिलेगा। फिर आपको पता ही होगा कि नया वैकेंसी जो है आने वाला है और फिर से जो है इन लोगों को नया वैकेंसी में भी मौका मिलेगा। जब ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा तब जा कर